सबकी आवाज चंडीगढ़ तक पहुंचानी है हमने, यही नहीं रखनी है। बोलो भारत माता के, भारत माता के। मंचासीन सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और सामने उपस्थित इस इलाके की विशाल जनसभा में उपस्थित हमारी सरदारी, आज सौभाग्य की बात है कि हरियाणा के इस चुनाव में प्रधानमंत्री जी अभी आज तीसरी रैली करने आ रहे हैं और एक और रैली जो फरीदाबाद के इलाके में होगी, एक रैली प्रधानमंत्री जी की और है। पूरे हरियाणा में 4 रैलियां करना यानी हरियाणा की जनता के प्रति उतना जितना प्रेम उनके मन में है वो प्रदेश प्रेम जो है प्रदर्शित करने आ रहे हैं। आपको मालूम है भाइयों बहनों कि इसी हरियाणा की धरती पर हमारे वो जो प्रभारी थे लगातार हरियाणा के गांव-गांव में, हरियाणा के हर शहर में गली मोहल्ले की जानकारियां उनको हैं। हरियाणा के प्रति विशेष प्रेम उनका जब से सरकार बनी है तब से हरियाणा की जनता की ओर लगातार उनका स्नेह बना हुआ है। और जब भी जो भी आवश्यकता हमको पड़ी है, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री होने के नाते 9.5 साल तक इस बात का गवाह हूं कि हरियाणा को कभी उन्होंने किसी बात की कमी नहीं छोड़ी है। और मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं भाइयों बहनों, ये इस बार हरियाणा एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहा है। हरियाणा में नया रिकॉर्ड, क्योंकि अभी तक के कार्यकाल में अगर 2 बार किसी की सरकार बनी है तो एक बार कांग्रेस ने बनाई, एक बार अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और इस बार तीसरी बार सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक नया रिकॉर्ड आप लोग स्थापित करने जा रहे हैं, इतिहास गढ़ने जा रहे हैं भाइयों बहनों। और उसके संकेत हमको मिलने बहुत पहले शुरू हो गए, लगभग 2 महीने पहले। 2 महीने पहले कांग्रेस ने अपनी कमजोरी दिखाते हुए और दूसरी इंडी गठबंधन की पार्टियों कहा आओ हमसे हाथ मिला लो, लेकिन किसी ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया? उन्होंने कहा कि डूबना ही होगा तो अकेले डूबेंगे, तुम्हारे साथ क्यों डूबेंगे। कांग्रेस ने नारा दिया हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ लेके डूबेंगे, लेकिन उनके साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। भाइयों बहनों, ये उनकी कमजोरी को प्रदर्शित करता है। हमने डंके की चोट से, हमारे गृह मंत्री जी आए थे, वो कह गए थे कि हमारे इस चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री पूर्व में नाम तय है, भाई नायब सिंह सैनी इस प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये घोषणा की गृह मंत्री जी ने, लेकिन कांग्रेस में हिम्मत नहीं कि अपने मुख्यमंत्री का नाम भी घोषित कर सके। भाइयों बहनों, उनकी बापू बेटा की पार्टी, और अंदर की बात तो ये है बापू बेटा में भी लड़ाई शुरू हो गई है। बापू कहता मैं बढ़ूंगा, बेटा कहता मैं बढ़ूंगा। अंदर की बात है ये। इन लोगों ने हरियाणा की जनता को किस प्रकार के और अत्याचार किए हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 10 साल उनके और 10 साल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तुलना यदि आप करेंगे तो न केवल गरीब जनता, सामान्य जनता को हमने लाभ पहुंचाए, हमने विकास भी बिना भेदभाव सारे हरियाणा के किए। इनके लोगों की तरह नहीं कि घर घर अपने अपने घर भरने के लिए सब काम ये करते रहे। और इससे भी बड़ी बात, शासन में कई बार ये होता है कि प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी वो भी इनके नाचने जाने पर नाचते हैं। हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का व्यवहार भी हमने बदला कि बिना भेदभाव के जनता के, गरीब आदमी को कैसे आपने लाभ पहुंचाना है। भाई बहनों, हमने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। मैं आपको अगली बात बताता हूं, इतिहास आप लोगों के सामने है। हमारी हरियाणा की आयु 58 साल हो गई है। मित्रों, इस 58 साल में यदि 2 साल छोड़ दे, 56 साल का इतिहास है कि जो पार्टी केंद्र में, जिस पार्टी की सरकार होती है, उसी पार्टी की सरकार हरियाणा में भी बनती है, उसी पार्टी की बनती है। 2004-2009 केंद्र में
मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस सरकार थी। हरियाणा में भी हुड्डा जी की कांग्रेस सरकार थी। 2014 में केंद्र में किसकी सरकार बनी? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनी? भाजपा की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। हरियाणा में किसकी बनी? हरियाणा में किसकी बनी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2019 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार, हरियाणा में भी भाजपा सरकार, और अब 2024 में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की, हमारी एनडीए की, मोदी जी की सरकार। तो हरियाणा में भाइयों बहनों निश्चित रूप से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता बनाएगी, ऐसा हमारा सबका विश्वास। आदरणीय मोदी जी जो कि पधार गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।